हाय एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे आज कंडक्ट किया गया एग्जाम यानी कि सीजीएल का जनरल अवेयरनेस एंड जीके सेक्शन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल ऑफ अंटार्कटिका। तो पहला पर्सन कौन था जो साउथ पोल ऑफ अंटार्कटिका पहुंचा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आपका रोल्ट एडमंडसन। ठीक है, तो इसके बाद होगा अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। द सिटी ऑफ पेरिस इन फ्रांस इज लोकेटेड ऑन। ठीक है, तो सिटी ऑफ पेरिस जो कि फ्रांस में है वो कौन सा रिवर पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, सीन रिवर पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो कौन सा इंडिया का ऐसा स्टेट है जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन में आता है। तो इंडिया का मैप अगर आप बनाएगा तो अगर ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ होगा। हम लोग ये नॉर्थ ईस्ट एरिया से है ना, तो कोस्ट लाइन यानी कि ये समंदर का साइड। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, गुजरात है। ठीक है, ऑप्शन सी जो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन सिचुएटेड। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है। तो इसका आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। व्हेन इज द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व। ठीक है, तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है मई 22 को। तो फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। हु इज द राइटर ऑफ द बुक नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री को लिखा गया था पी लिनी ने लिखा था। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज बाय। ठीक है, तो ये किसने कंपोज किया था, हरिसेना। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आ जाइए 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में नर्मदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर एज नेशनल पार्क इन द ईयर। ऑप्शन ए है 1983 को एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। एड विद द फिलोसॉफी वाज एडवोकेटेड बाय। ठीक है, इसको कौन एडवोकेट करता था, इसने एडवोकेट किया है आदि शंकराचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। राधा कृष्णन कमीशन वाज रिलेटेड टू। ठीक है, तो राधा कृष्णन तो एजुकेशन से रिलेटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्करेंट लिस्ट उसको बोलता है जिसमें स्टेट और सेंटर जो दोनों मिल के दोनों डिसाइड करता है, जिसमें मिल के दोनों का रोल होता है, दोनों साथ में करता है, ऐसे वाला को कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कितना तो है आपका 52 है आपका बी जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। बोल रहा है कि द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन। राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था, 2005 में आया था ऑब्वियसली ना। तो आपको डेट मालूम नहीं है, आप साल मालूम है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2005 ना। बाकी सब अलग अलग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अब हम लोग अरुणाचली वाला को जानना चाहिए। ऑप्शन क्या है, बी 371H जो क्या करता है, स्पेशल प्रोविजन ऑफ फॉर द अरुणाचल प्रदेश से डील करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाए। रेडियो एक्टिविटी टर्म कौन दिया गया था। द टर्म रेडियो एक्टिविटी वाज गिवन बाय, ठीक है, एच मेरी मेरी क्यूर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाए। हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो ऑप्शन सी है। ठीक है, ट्यूब पेराटस है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए। ऑन विच डे डिड द जालियनवाला। ठीक है, तो आप ये तो मालूम होना चाहिए, अप्रैल में हुआ था 1999 में। ठीक है, 1919 में, सॉरी। तो आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 में। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन दी मून। ठीक है, तो मून में भी क्या है, माउंटेन्स है। तो सबसे बड़ा माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, मून का मॉन्स हाइजिन्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। राजा अम्पत आइलैंड कहाँ लोकेटेड है। तो वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका 18 का। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। कौन सा कंट्री को लेनो माउंटेन एंड रिवर बोला जाता है। ये भी 20 का ही है, 20 सही है, म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस आर कनेक्टेड बाय पिनामा आइलैंड, पिनामा कैनल, सॉरी पिनामा कैनल किसको कनेक्ट करता है? पिनामा कैनल कनेक्ट करता है आपका, किसको कनेक्ट करता है? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका बाद क्या है? सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वो ओडिशा में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन लोकेटेड ऑन, तो ये होगा आपका देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है एट कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। बारदो चाम डांस इज परफॉर्म इन विच स्टेट, तो ये अरुणाचल में किया जाता है। कौन करता है यहाँ पे? वेस्ट कामेंग का लोग, शेरडुपिन कम्युनिटी वाला लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ का लोकल जीके पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये होता है आपका 7th शेड्यूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 7th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट में क्या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसके बारे में बताता है। तो ये था हमारा जनरल अवेयरनेस और जीके का। बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं, बाकी सेक्शंस का भी मैं अपलोड करूँगा। उसके लिए आप लोग चैनल्स में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।